गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक है ये उन इलीगल इंडियन इमिग्रेंट से जुड़ा हुआ है जो कि अमेरिका से भारत वापस लाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भारतीय हैं जो भारत में वापस लाए जा रहे हैं वो अमेरिका में बिना किसी कानूनी डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर असर नहीं डालती बल्कि हमारे समाज के ऊपर असर डालती है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर असर डालती है और दूसरे देशों के साथ हमारे क्या संबंध है उनके ऊपर भी असर डालती है। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाल ही में अमेरिका की सरकार ने कुछ इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को यानी कि ऐसे इंडियंस को जो अमेरिका में बिना किसी कानूनी डॉक्यूमेंट के रह रहे थे उन भारतीयों को भारत में वापस भेजने की जो प्रोसेस है उसको तेज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 205 इंडियंस हैं उनको अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर इसके जरिए भारत में वापस भेजा गया है। अब ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट का यूज किया है। अब कुछ कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट के दूसरे देश में जाना पसंद करते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक रीजन, यानी कि जो आर्थिक कारण है, यानी कि पैसों को लेकर जो कारण है। कई लोग अच्छी नौकरी को लेने के लिए, अच्छी कमाई को लेने के लिए या फिर अच्छे पैसे कमाने के लिए दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें कानूनी तरीके से वीजा नहीं मिलता, वहां पर रहने का परमिट नहीं मिलता, तब जाकर वे ऐसे गलत तरीके अपनाकर या फिर कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उस देश में जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर अच्छा पैसा कमा सके। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस। इसका मतलब यही हो गया कि जैसे कोई भी कम्युनिटी है, अगर किसी भी तरीके के लोग हमारे देश में रहते हैं, अगर उन्हें इज्जत नहीं मिलती, उनके साथ कुछ अन्याय हो जाता है तो वे तब दूसरे देश में जाना पसंद करते हैं। कुछ लोग सरकार की सख्ती की वजह से देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि जो राजनीतिक उत्पीड़न होता है उसकी वजह से देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनके उल्लंघन की वजह से वे दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को स्वतंत्रता की कमी भी महसूस होती है, तो ऐसी जो फ्रीडम की कमी होती है, ऐसी जो स्वतंत्रता की कमी होती है, ये उन लोगों को कुछ दूसरे देशों में जाने पर मजबूर कर सकती है जहां पर उन्हें ज्यादा अधिकार मिले, जहां पर उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिले। कुछ लोगों को वहां पर पॉलिटिकल दबाव भी महसूस होता है, तो इसकी वजह से वे दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं। नंबर 3 पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है गांव वाले जो एरियाज हैं उसमें कम रोजगार होता है, कम वहां पर नौकरी होती है, कम एजुकेशन होती है और जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी कमी होती है या फिर वो अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से गांव में रहने वाले जो लोग हैं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए या फिर अच्छा जीवन जीने के लिए दूसरे शहरों की तरफ या फिर दूसरे देशों की तरफ पलायन करते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग गाँव को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बसने लग जाते हैं, तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे शहरों की जो भी आबादी है, वहां पर लोगों की संख्या है उसको बढ़ाने में अपना योगदान देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो कानूनी रूप से दूसरे देशों में जाकर नहीं रहते हैं या फिर कानूनी रूप से दूसरे देशों के जो अच्छे शहर होते हैं वहां पर जाके नहीं रहते हैं, वे कुछ तिगड़म बिठाकर या फिर कुछ ना कुछ अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाकर रहने लग जाते हैं। अब इलीगल माइग्रेशन क्यों होता है इसके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है या फिर इसका नुकसान क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसके लिए खतरा हो सकता है। जब कोई भी पर्सन बिना किसी कानूनी डॉक्यूमेंट के दूसरे देश में जाकर रहता है तो सरकार के पास उस पर्सन की कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं होती। अब इसकी वजह से आतंकवाद का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो खतरा है वो बढ़ सकता है या फिर जो गलत एक्टिविटीज का खतरा है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं वे गलत तरीके से दूसरे देश में जाकर रहते हैं, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और वे दूसरे देश की जो भी नेशनल सिक्योरिटी होती है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए जो देश होते हैं वे चौकन्ने रहते हैं ताकि उनको देश में कोई भी नुकसान ना हो या फिर किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े उन्हें। अब जैसे किसी भी देश के पास अपना उसका लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब जैसे रोजगार को लेकर रिसोर्सेज हो गए, पानी को लेकर रिसोर्सेज हो गए, खाने पीने की चीजों के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया या फिर हेल्थ केयर सिस्टम के लिए हो गया। तो ऐसी जो सर्विसेज हैं अगर उस देश के
पास लिमिटेड है और अवैध तरीके से लोग दूसरे देश से आकर उस देश में रहने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वहां पर कमी हो सकती है इन सारी चीजों की, क्योंकि दूसरे देश के लोग उन सर्विसेज का यूज करने लग जाएंगे तो वहां पर उनकी रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। अब वो लोग जो कानूनी तौर पर उस देश में रह रहे हैं या फिर वो वहीं पर जन्मे हैं, उनका जन्म उसी देश में हुआ है, तो उनके लिए नौकरियों की कमी हो सकती है, जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनकी कमी हो सकती है, या फिर दूसरी जो सर्विसेज हैं उनकी कमी हो सकती है। फिर सरकार को इसको मैनेज करने के लिए या फिर इसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था होगी उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसी की वजह से थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स किसी देश में जाकर रहने लग जाते हैं, जब इलीगल इमिग्रेशन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो वहाँ की जो सरकार होती है उसके ऊपर जो दबाव होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोकल के जो भी नागरिक होते हैं या फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनके बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके हक को छीना जा रहा है, उनकी जो भी सर्विसेज हैं, उनके जो भी रोजगार हैं, उन सारी चीजों के ऊपर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसमें असर पड़ जाता है और सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ जाते हैं। अब इंडिया की सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो इलीगल इमिग्रेशन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये बयान दिया है कि वो लीगल तरीके से लोगों का जो भी माइग्रेशन है उनको वो सपोर्ट करते हैं, और जो इलीगल इमिग्रेशन करते हैं या फिर अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं, वहां पर रहने लग जाते हैं, तो जो इंडिया की सरकार है वे उनके खिलाफ है। तो भारत सरकार का केवल ये मानना है कि जो लोग कानूनी रास्ते पर चलकर विदेश में जाकर रहते हैं, विदेश में जाकर नौकरी करते हैं, वहां पर सेटल हो जाते हैं, तो उन सारे लोगों को अच्छे से सम्मान मिलना चाहिए, उन सारे लोगों को सारे के सारे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। लेकिन जो अवैध रूप से दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। इंडिया की जो सरकार है उन सारे लोगों के खिलाफ है। तो अब बात करते हैं जो कानूनी रास्ते पर चलकर या फिर कानूनी रूप से दूसरे देशों में जाकर रहते हैं उनका क्या फायदा होता है। तो वहां पर जाकर उनको सारी के सारे सम्मान मिलते हैं, सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई सारी की सारी सुविधाएं। अब जैसे हॉस्पिटल्स की सारी सर्विसेज उन्हें मिलेंगी, डॉक्टर्स की सारी सर्विसेज मिलेंगी, दवाइयों की सारी सर्विसेज मिलेंगी। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो वे हेल्थ केयर से जुड़ी हुई सारी के सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सेकंड, उन्हें लाभ मिलता है एजुकेशन का। तो वो जो पर्सन होगा दूसरे देश में जाकर रह रहा है कानूनी तरीके से, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है, वो अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज सकता है। उनको एजुकेशन का, उनको शिक्षा लेने का पूरा अधिकार होता है। तीसरा फायदा उन्हें मिलता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो लीगल तरीके से दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं लोग, उनको कानूनी रूप से वहां पर कमाई करने का मौका मिलता है, अपनी जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है, और सारे के सारे जो भी सपने हैं उनको पूरा करने का मौका मिलता है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फायदा यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, जो कानूनी सुरक्षा होती है वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। मतलब कानूनी तौर पर वो पर्सन जो दूसरे देश में जाके रह रहा है उसको कानूनी तरीके से सारी की सारी सुरक्षा मिलती है। उसका अगर कोई भी शोषण हो रहा है, उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो कानून उसके साथ खड़ा है। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उस पर्सन के लिए जो वहां पर जाकर रह रहा है, और साथ ही साथ उस देश के लिए भी जिसका वो नागरिक है। हमें हमारे जो भी कानून है या फिर जो कानूनी तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए दूसरे देश में जाकर रहना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे देश को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आपके हिसाब से जो इलीगल इमिग्रेशन चल रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है? आप मुझे ये बताइए कि क्या आप या फिर आपके कोई जानने वाले हैं, उन्होंने कभी इलीगली या फिर अवैध रूप से विदेश में जाकर रहने की कोशिश की है या फिर विदेश में जाने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।